हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली इस एपिसोड में दुआंग और क्वीन का फर्स्ट केस होने वाला है, तो चलो देखते हैं ये केस कौन पहले इनिशिएट करता है। बी रेडी गाइस, इट्स गोइंग टू बी हॉट एंड सुपर क्यूट। तो स्टार्टिंग में दुआंग क्वीन के बहुत क्लोज आकर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और जल्दी करना चाहिए, और ये बोलते ही वो क्वीन को किस करने वाला होता है कि तभी क्वीन उसे धक्का दे देता है और बोलता है बहुत अच्छा मजाक था। देन दुआंग कहता है कि मैं सीरियस हूँ यार, तो ये बोलता है हाँ मैं भी सीरियस ही हूँ, देखो तुम कहाँ तक जाते हो। फिर दुआंग कहता है कि सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शावर करने में हेल्प करूं। इस पर क्वीन बोलता है कि बट अब तुमने अपना मौका खो दिया है। तो ये कहता है सिट, देखना नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करूंगा। मतलब पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है, देख लेना नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट फेल, ओके। उसके बाद दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं क्योंकि क्वीन का बास्केटबॉल मैच होने वाला होता है। तभी दुआंग कहता है कि जैसे ही मेरे क्लासेस ओवर हो जाएंगे मैं आपको सपोर्ट करने आऊंगा, लेकिन पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप खुद को चोट नहीं पहुंचाओगे। बट ऑब्वियसली पहले क्वीन उसको मना करने लगता है, लेकिन अपना दुआंग भी कम है नहीं, तो ये भी जिद करने लगता है। तो फाइनली क्वीन उससे प्रॉमिस कर देता है। नेक्स्ट सीन में बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है। दुआंग भी अपने फ्रेंड के साथ क्वीन को चीयर करने के लिए आता है, और आते ही वो क्वीन को ढूंढने लगता है, लाइक क्वीन कहाँ है, क्वीन कहाँ है। तभी क्वीन की एंट्री होती है। जैसे ही उसकी नजर दुआंग पर पड़ती है, दुआंग तो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर उसे चीयर करने लगता है। एक्चुअली वो दूरबीन से देख रहा होता है क्वीन को। ये देखकर उसके फ्रेंड मजाक में बोलते हैं, लग रहा है नेक्स्ट टाइम तुम टेलीस्कोप लेकर आओगे। फाइनली मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। अनाउंसमेंट हो रहे होते हैं कि रेड टीम क्वीन की है और अपोनेंट टीम ब्लू है। स्टार्टिंग में तो क्वीन की टीम को अच्छे पॉइंट मिल रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ब्लू टीम पॉइंट पर पॉइंट गेन करने लगती है, और जैसे ही क्वीन की टीम वापस अच्छा खेलने लगती है तो एक लड़का अपना पैर लगाकर क्वीन को गिरा देता है, पर उसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, तो इसीलिए दोबारा से मैच स्टार्ट होता है। फाइनली अब क्वीन गोल करने वाला होता है, लेकिन इस बार भी ब्लू टीम में से कोई उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इस वजह से उसको चोट लग जाता है। ये देखकर दुआंग बहुत तेज से चिल्लाकर ब्लू टीम के ऊपर बोलता है, तुम लोग फेयर नहीं खेल सकते हो क्या। ये सुनकर सब लोग ब्लू टीम के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वैसे भी ये एक फॉल्ट है, तो यहाँ पर क्वीन को चांस मिलता है दोबारा से गोल करने के लिए। क्वीन पहली बार में तो गोल कर लेता है, लेकिन सेकेंड टाइम में वो गोल नहीं कर पाता है, और अब मैच में भी सिर्फ 23 सेकंड बचे हुए थे। तो फिर ब्लू टीम बॉल लेकर जैसे ही गोल करने वाली होती है, इतने में रेड टीम में से कोई लड़का बॉल को पास कर देता है क्वीन की तरफ, और इस बार क्वीन गोल करके जीत जाता है। ये देखकर दुआंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, मतलब कि क्वीन से भी ज्यादा हैप्पी। फिर मैच के बाद दुआंग क्वीन के पैर को सेक रहा होता है आइस से, क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। तो फिर वो बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम खुद को हर्ट नहीं करोगे, और हर बार तुम्ही को कैसे चोट लग जाता है। तो ये बोलता है कि अब जो होना था ना वो हो चुका है। ये सुनकर दुआंग बोलता है, मैं कैसे आपकी चिंता ना करूं, आपको पता नहीं है, लेकिन जितना आप हर्ट होते हो ना उससे ज्यादा मैं हर्ट होता हूँ। और यहाँ पर ये थोड़ा गुस्सा भी होता है, तो दुआंग उठकर जाने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन उसको बैक हक करके बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए था। सच में गाइस, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि क्वीन उसको बैक हक भी करेगा। देन दुआंग उसकी तरफ मुड़ता है। फिर क्वीन फिर से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। दुआंग भी पपी फेस बनाकर उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी बोलता है। देन क्वीन बोलता है, थैंक यू, तुमने मेरी इतनी अच्छे से केयर करी। ये सुनकर तो दुआंग उसको हक कर लेता है, और क्वीन भी उसे हक बैक करता है। सो स्वीट यार। आगे नेक्स्ट सीन में मार्स फिर से बार में आता है। जैसे ही जिमी उसे देखता है, वो लिटरली उसे देखते ही खो जाता है। फिर जिमी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम यहाँ के सबसे खूबसूरत पर्सन हो। इस पर मार्स बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए खड़े हो। जिमी बोलता है, मैं ऐसे पर्सन में से नहीं हूँ जो बोले कुछ और करे कुछ। फिर मार्स बोलता है कि तो फिर बोलो ना, क्या कहना चाहते हो। इस पर जेमी बोलता है कि आज रात सिर्फ मैं और तुम साथ में रहेंगे, ओके। अगले सीन में दुआंग और क्वीन प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं। डांस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद एलिस उन लोगों से बोलती है, देखो सब कुछ तो तुम लोग सही कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों को अपने एसेंट पर काम करने की जरूरत है। तुम लोग सिंगिंग भी सही कर रहे हो, बस उसमें इमोशंस नहीं है, तो थोड़ा तुम्हें इमोशन पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में दुआंग क्वीन के घर पर आकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस के बाद दुआंग क्वीन के लिए चिकन लेकर आता है, और जब ये लोग चिकन खा रहे होते हैं तभी दुआंग को मैसेज आता है कि उसको अपनी टीम का नाम सेलेक्ट करना है। जिस पर दुआंग कहता है, क्वीन तुम नेम सेलेक्ट कर लो ना, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो बहुत क्रिंजी नेम होगा, जैसे कि सिग्मा बॉय, गॉड लाइक। तो क्वीन बोलता है, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर नेम को सेलेक्ट करें। तो इस पर दुआंग बोलता है, ठीक है। तो फिर टीम का नाम दुआंग और क्वीन रख देते हैं, लेकिन क्वीन मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि नाम थोड़ा यूनिक हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर तो दुआंग को सच में बिलीव ही नहीं होता है कि ये क्वीन बोल रहा है। वो सरप्राइज होकर पूछता है, क्या क्या कहा तुमने। लेकिन
तभी दुआंग अपने फोन में एक नाम टाइप करता है, नॉट द बेस्ट। ये देखकर क्वीन उससे पूछता है कि तुम अब भी ऐसे ही सोचते हो कि तुम बेस्ट नहीं हो? जिस पर दुआंग बोलता है हाँ, क्योंकि सब लोग हमेशा कहते हैं कि मुझे डांस नहीं आता है, सिंगिंग भी नहीं आती है। फिर क्वीन उसके फोन में नाम को चेंज करते हुए लिखता है नॉट द बेस्ट बट स्टिल गुड। ये देखकर फिर दुआंग बोलता है कि क्या तुम मुझे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हो? तो क्वीन बोलता है कि नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें खुद की वैल्यू का पता चले। वैसे भी सब लोग अपने अपने वे में अच्छे होते हैं और तुम भी अपने वे में अच्छे हो। फिर फाइनली ये लोग क्यूटली डिनर विनर करने के बाद रिहर्सल करने जाते हैं। रिहर्सल करते टाइम दुआंग थोड़ा नर्वस होने लगता है और जब ये लोग घर आते तो दुआंग बोलता है जब मैं स्टेज पर गया था ना तो मेरा पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था, पता नहीं मैं कल अच्छा कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। तो क्वीन बोलता है कि कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे दुआंग बोलता है कि अगर मैंने कल मेस्टअप कर दिया तो तुम्हें कैसा फील होगा, क्या तुम मुझ पर गुस्सा करोगे? तो वो बोलता है कि मैं क्यों गुस्सा करूंगा, क्योंकि मुझे बिलीव है कि तुम कर लोगे। दुआंग बोलता है तब तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। क्वीन बोलता है नहीं नहीं, खुद को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर तुमने कल मेस्टअप कर भी दिया सबके सामने तो ये बात याद रखना कि मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा उसी बोट में और हम दोनों साथ में डूबेंगे। ये सुनकर दुआंग हैप्पी हैप्पी हो जाता है। तो क्वीन कहता है मुझे पता है कि तुम स्माइल कर रहे हो। इस पर दुआंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साइड हो और मैं लकी हूँ कि क्योंकि मैं तुम्हें इतना सारा प्यार दे पा रहा हूँ। ये सुनकर क्वीन बोलता है कि बस बस अब ये क्रिंजी लग रहा है। तो दुआंग बोलता है हाँ, अगर ये क्रिंजी है ना तो तुम्हारे ईयर्स इतने रेड क्यों हो गए हैं? बेसिकली इसे टीज कर रहा होता है। तो क्वीन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस कल के परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ। फिर अगले दिन फाइनली इनके परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है तो इन लोगों के अपोनेंट का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा होता है। तभी वहाँ पर दुआंग आता है और क्वीन का हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर बोलता है मुझे अपना क्वीन एनर्जी चाहिए। कितना क्यूट है यार ये। फिर इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। दुआंग के जो फ्रेंड होते हैं वो अपना मुंह छुपा कर बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि दुआंग शायद बहुत ही बेकार गाने वाला है। लेकिन जैसे ही दुआंग गाना स्टार्ट करता है तो वो सब सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअली वो बहुत अच्छा गा रहा होता है। पर जो ऑडियंस होती है ना वो थोड़ी बोर लग रही होती है और ये देखकर क्वीन को अपना सैड पास्ट याद आने लगता है और उसे एलिस की भी बात याद आती है कि उसे अपने गाने में थोड़ा इमोशन लाने की जरूरत है। इसी वजह से क्वीन इतना लॉस्ट हो जाता है कि वो अपना लाइन ही गाना भूल जाता है। ये देखकर ऑडियंस भी आपस में बात करने लगती है कि हाँ इससे क्या हो गया, ये चुप क्यों हो गया। दुआंग भी क्वीन को देखने लगता है। फिर दुआंग उसकी लाइन गाते हुए क्वीन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसका नर्वसनेस कम हो जाए। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को देखते हुए गाना गाने लगते हैं। ऑनेस्टली ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा था। तो अब ऑडियंस भी एंजॉय कर रही होती है क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा होता है स्टेज पर। आगे दुआन और क्वीन साथ में बैठे होते हैं तो दुआन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अच्छा डांस किया? क्वीन बोलता है तुमने बहुत अच्छा डांस किया, बल्कि तुम नहीं होते तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन दुआंग बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने अच्छा डांस इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे साथ में थे। वैसे भी स्टेज पर सब लोग नर्वस हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्वीन बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि ये एम्बैरेसिंग था, मैंने स्टेज पर मिस्टेक कर दिया? तो दुआंग कहता है अरे यार तुमने बस छोटा सा पार्टी तो मिस्टेक किया था और जब हम दोनों साथ में गा रहे थे ना तब तो तुमने स्टेज पर लिटरली आग लगा दी थी। तो क्वीन कहता है नहीं यार मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। पर ये बोलता है कि क्या तुम सच में नहीं मानोगे कि तुम अच्छे सिंगर हो? तो क्वीन बोलता है नहीं, मुझे अभी भी इम्प्रूवमेंट करना है। फिर थोड़ी देर में क्वीन इंस्टा स्टोरी पोस्ट करके दुआंग को टैग कर देता है। जब दुआंग ये देखता है तो वो बोलता है क्या तुमने मुझे टैग किया? इसका फेस देखो गाइस, कितना खुश है ये। और फिर आगे बोलता है क्या इस स्टोरी के पीछे कोई मीनिंग है? तो क्वीन बोलता है ऑफ कोर्स ये एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है, मैं इसको एज अ ट्रेजर रखना चाहता हूँ। फिर क्वीन बच्चों की तरह उसके क्लोज आते आते उसके चेस्ट पर हेड रखकर लेट जाता है। तो दुआंग तो एकदम सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या कर रहा है ये। बेसिकली इसको कुछ कुछ होने लगता है तो वो बोलता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन क्वीन वही नहीं रुकता है, वो थोड़ा और ऊपर आकर उसके शोल्डर पर हेड रख कर लेट जाता है। सच में ये भी कम नहीं है, वो जानबूझकर उसे टीच कर रहा है। तो दुआंग बोलता है कि तुम ना मुझे बहुत ज्यादा टीच कर रहे हो। तो क्वीन बोलता है क्या हम लोग ये चीज को और सीरियसली ले सकते हैं? इस पर दुआंग बोलता है हाँ, तुमने क्या बोला? तो क्वीन बोलता है कि ये कि सब लोग जान जाए कि मैं तुम में ऑफिशियली इंटरेस्टेड हूँ। ये तो कहता है कि ओह अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट एक्सीलेंट। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर क्वीन उसके पास धीरे धीरे आता है, आते आते उससे किस कर देता है। यार गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा हॉट सीन था, सच में दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। फिर क्वीन लिटरली उसको कॉलर से पकड़कर रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर पुश करके उसका शर्ट का एक बटन खोल देता है। देन थोड़ी दूर जाकर अपना पूरा कपड़ा उतार कर बोलता है कम ऑन। बट यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो